हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है पूजा और आइए मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लेडी में। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है ऑक्सी लाइफ ब्लीच। फ्रेंड्स, पहले इसका नाम ऑक्सी ब्लीच था बट अब ये ऑक्सी लाइफ के नाम से आती है। सो फ्रेंड्स, ये है ऑक्सी ब्लीच जिसका मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ। सो आप देख सकते हैं ये बड़ा पैक है पार्लर यूज़ के लिए, क्योंकि मेरा पार्लर है खुद का तो मैं बड़ा पैक यूज़ करती हूँ। आप अगर घर में यूज़ करना चाहें तो इसका छोटा पैक भी आता है 1 यूज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस पे लिखा है ऑक्सी लाइफ सैलोन पर्सनल एंड नेचुरल रेडियंस 5 क्रीम ब्लीच विद ऑक्सी स्फीयर टेक्नोलॉजी। ये है सैलोन एक्सपर्ट्स मोस्ट रिकमेंडेड ब्लीच बाय सैलोन एक्सपर्ट। सो फ्रेंड्स, इसके साथ एक अभी डाबर गुलाबरी का गुलाब जल भी जो 120 ml का है फ्री आने लगा है। एंड ये जो ब्लीच है बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स। मैं सिर्फ यही ब्लीच यूज़ करना पसंद करती हूँ। मुझे अगर कोई पूछता है कि हम मतलब कौन सी ब्लीच हम यूज़ करें या कौन सी ब्लीच अच्छी रहेगी तो मैं सिर्फ एक ही ब्लीच बताती हूँ और वो है ऑक्सी लाइफ। मैं जब से फ्रेंड्स मैंने ब्लीच यूज़ करना शुरू किया है मैं सिर्फ ऑक्सी लाइफ की ब्लीच ही यूज़ करती हूँ। और ये बड़ा पैक है फ्रेंड्स, ये 30 टाइम यूज़ हो सकता है आपका। एंड इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। इसका प्राइस है 400 रुपीज़। जो इसका 1 टाइम यूज़ पैक आता है फ्रेंड्स छोटा, वो 40 रुपीज़ का आता है, 42 का, आई थिंक 40 रुपीज़ का आता है। वो 1 टाइम यूज़ होता है। सो अगर आप अपने लिए पर्सनली लाना चाहते हैं, आप घर में यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप 1 टाइम यूज़ वाला एक छोटा जो आता है पैकिंग वो आप ला सकते हैं। एंड इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है फ्रेंड्स वो है जनवरी 2020 एंड इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो दी हुई है जुलाई 2021। सो ये आपकी 1 ईयर चल जाएगी। एंड इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको यूज़ करने का तरीका। एंड ये आपको मिल जाता है 210 ग्राम 310 ग्राम सॉरी, इसका नेट वेट आपको मिल जाता है इसके पैकेट डब्बे के अंदर 310 ग्राम। एंड ये आपको इसमें बताया गया है इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। अप्लाई प्री ब्लीच क्रीम on bleaching area, mix cream bleach and powder activator together as per instructions, apply to face and neck, finish with post bleach skin radiance serum to discover naturally radiant complexion। so ये आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, ये आपको बताया गया है यूज़ करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, ये जो है क्रीम जो आप यूज़ करते हैं फेस पे तो इससे आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो रिमूव होते हैं एंड अनइवन स्किन टोन एंड डल स्किन, डेड स्किन सेल्स, सन टैन, ये चारों को रिमूव करता है आपके फेस से। एंड सबसे अच्छी जो बात है फ्रेंड्स वो ये कि इसमें लिखा है नो एडेड अमोनिया। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है, इसमें नो एडेड अमोनिया, इसमें अमोनिया नहीं होता। एंड हेल्प सॉल्व 5 फेयरनेस प्रॉब्लम्स। ये आपके फेस पर इन 5 प्रॉब्लम्स के लिए है, 5 प्रॉब्लम्स को स्किन से रिमूव करता है, फेयर करता है आपकी स्किन को। एंड मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। ये मेरा पुराना वाला ब्लीच पैक ख़त्म हो गया था तो मैं ये नया लाई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाती हूँ। एंड ये मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये इसमें जो है ये बड़ा डिब्बा इतना बड़ा आता है, जो आप 1 टाइम यूज़ करेंगे वो एकदम गोल सी और इससे छोटी सी डब्बी आती है।
बट ये क्योंकि मैं पार्लर यूज़ के लिए लाती हूँ तो इसमें ये आपको इतना बड़ा बॉक्स मिलता है और ये आपको 30 टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 2 1 2 4 ये आपको फ्रेंड्स इसके अंदर मिल जाती है प्री ब्लीच क्रीम, जो आपको फेस पे ब्लीच करने से पहले लगानी है। ये आप फेस को, इसमें विटामिन ई है, इनहेंस ब्लीचिंग विटामिन ई टू प्रोटेक्ट स्किन। मतलब आप ब्लीच जो है फ्रेंड्स वो एक केमिकल होता है, तो उसको आप डायरेक्ट स्किन पर यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो आप पहले ये ब्लीच क्रीम जो दी हुई है इसे फेस पर अप्लाई कीजिए एंड उसके बाद आप ब्लीच अपने फेस पर या अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो वो आपको हार्मफुल नहीं होगी। एंड सेकंड जो है, थर्ड आपको इसमें मिल जाता है ये नेचुरल रेडियंस पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सिरम। ये आपको इसमें रेडियंस स्किन सिरम दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये आपको ब्लीच करने के बिल्कुल बाद में लगाना होता है, जब आप स्किन को पूरा अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद आप इसे स्किन पर अप्लाई कीजिए। अगर आपको ब्लीच के बाद फेशियल कराना है तो आप ब्लीच करा के फेशियल करा के उसके बाद स्किन को अच्छे से ड्राई करके उसके बाद इसे लास्ट में लगाइए। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ब्लीच करने के बाद डायरेक्ट आपको सनलाइट में नहीं जाना चाहिए और डस्ट से भी स्किन को बचाना चाहिए। सो ये इसमें आपको मिलता है एक्टिवेटर। ये इसमें ऐसी 2 बड़ी बड़ी एक्टिवेटर की आपको शीशियाँ मिल जाती हैं। काफ़ी अमाउंट है इनमें फ्रेंड्स। पूरा ब्लीच यूज़ करने के बाद भी मेरा एक्टिवेटर बच जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर यूज़ नहीं करती हूँ। एक्टिवेटर केमिकल है, थोड़ा नुकसान करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एकदम से अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर ज़्यादा एक्टिवेटर डाल के ब्लीच को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा गोरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये फ्रेंड्स आपको इसके अंदर ये एक ढक्कन टाइप मिल जाता है, ये बाउल टाइप है। इसमें आपको ये ब्लीच घोलने के लिए आप इसमें ब्लीच बना सकते हैं। एंड ये आपको मिल जाती है एक छोटी सी चम्मच। आप इस साइड से क्रीम निकालिए एंड इस साइड से आपको एक्टिवेटर लेना है। क्रीम हम ज़्यादा लेते हैं एंड एक्टिवेटर कम, ये उस हिसाब से आपको बनाया गया है। और ये है हमारा स्पैचुला। इसको हम क्रीम ब्लीच निकालने में या फेस पर अप्लाई करने में यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप ब्लीच चाहे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे फ्रेंड्स उस तरह से यूज़ कीजिए। आप इस स्पैचुला से भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को फिंगर से कंफर्टेबल लगता है तो आप फिंगर से भी फेस पर ब्लीच अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से भी बहुत इजीली फेस पे अप्लाई ब्लीच हो जाती है, बट जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ब्लीच का रिव्यू के साथ साथ डेमो भी करके दिखा रही हूँ। मैंने बहुत टाइम से फेस पर ब्लीच नहीं की है। मैं एक्चुअली ब्लीच बहुत कम करती हूँ और मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगी फ्रेंड्स कि ब्लीच स्किन पर बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीच यूज़ करने से भी स्किन को नुकसान हो सकता है। सो आफ्टर 15 डेज़ में आप ब्लीच यूज़ कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको कहीं जाना है, अर्जेंट है, तो आप 15 डेज़ में ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं। वरना कोशिश कीजिए कि आप 1 मंथ में एक बार स्किन पर जो है वो ब्लीच को यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ अपने फेस पर ब्लीच लगाकर कि आप कैसे खुद से घर पे ब्लीच कर सकते हैं अपने आप से। एंड मैं उसके लिए पहले अपने बालों को टाई कर लेती हूँ। ये इस तरह से मैंने अपने बालों को टाई कर लिया है। एंड अब आप कवर
सो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने अपने बालों को टाई कर लिया है एंड आपको यूज़ करना है ये हेयर बैंड। अगर आपके पास इस तरह का हेयर बैंड नहीं है तो आप अपना पर्सनली जो घर में है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे यूज़ करूँगी इस तरह से। सारे बालों को आप अच्छे से टाई कर लीजिएगा, वरना वो गोल्डन गोल्डन हो जाएंगे ब्लीच से, फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। एंड इस तरह से अच्छे से मैंने अपने फेस को बांध दिया है। मैं इसको थोड़ा टाइट कर लेती हूँ, ये थोड़ा लूज हो गया। इस तरह से ये अच्छे से हो गया टाइट। अब पहले फ्रेंड्स हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। तो क्योंकि मेरी स्किन फ्रेंड्स ऑयली है एंड पिंपल वाली है, तो मैं अपनी स्किन को क्लीन करूँगी एस्ट्रोजेंट से। ये कॉटन एंड ये मैं इस पर लूँगी एस्ट्रोजेंट। ये मैंने इस तरह से एस्ट्रोजेंट ले लिया है कॉटन पे। अब मैं इससे अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लूँगी ऐसे। काफ़ी ऑयल है मेरे फेस पे। ये देखिए कितना डस्ट मेरी स्किन से कॉटन में आया है। पूरा जो कॉटन है उस तरह हो गया है। एक्चुअल में गर्मी का टाइम है बहुत ही, और ऊपर से ये बारिश का जो टाइम होता है ना, बहुत ही फ्रेंड्स चिपचिपा वेदर होता है ये इस तरह से पूरा नेक से आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए फ्रेंड्स। हम यहाँ तक पूरा फेस एंड नेक को कवर करेंगे, ब्लीच करेंगे। तो अच्छे से पूरा आप इसको फेस को क्लीन कर लीजिए। ये काफ़ी डर्टी हो गई है, मुझे दिखाने में भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड मैं दूसरा कॉटन ले लेती हूँ क्योंकि वो काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैं एक बार और फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। फेस पे अगर ज़रा भी डस्ट वगैरह होगी तो ब्लीच ठीक से नहीं होगी। सो इस तरह से मैंने अपने फेस को अब क्लीन कर लिया है। अब कॉटन साफ है एंड डस्ट नहीं आई है। सो इस तरीके से हम अपने कानों पर भी ब्लीच लगाएंगे। कानों को भी अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए अच्छे से। अगर आपकी स्किन ड्राई है फ्रेंड्स तो आप मॉइस्चराइज़र से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं, बट मॉइस्चराइज़र को अच्छे से आप फेस से हटा लीजिएगा कॉटन से या स्पॉन्ज से। ये इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया है अपने फेस को एंड मैं इसको हटा दूंगी। सो अब मैं आपको ब्लीच बनाने का तरीका बताती हूँ फ्रेंड्स कि आपको कितना एक्टिवेटर यूज़ करना है और कितनी क्रीम यूज़ करनी है। ये मैं इसको खोल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए इसके ऊपर ऐसे ये डब्बा पैक, ये ढक्कन आता है। उसके बाद आप इसे ऐसे हटाएंगे। ये इसमें इतनी क्वांटिटी आती है, ये देखिए आप, ये इस तरह से है। काफ़ी सारी क्रीम है इसमें। अब हम इस स्पैचुला से इसमें से क्रीम ले लेते हैं। फ्रेंड्स, जो ब्लीच क्रीम होती है ना, ये आपको फेस पे थोड़ी थिक लगानी होती है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप थोड़ी सी भी कंजूसी करेंगे और पतली पतली लेयर लगाएंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हमने इसमें अच्छे से इतनी क्वांटिटी में क्रीम ले ली है। हमें ये फेस और नेक पर लगानी है। अब आप देखिए कि मैं इसमें एक्टिवेटर यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, जो एक्टिवेटर है ना, वो आपको बहुत ध्यान से डालना होता है। क्रीम आप ज़्यादा ले सकते हैं बट एक्टिवेटर आप ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। और स्पेशली मैं गर्ल्स से कहना चाहूँगी, अगर आपने ब्लीच कभी भी यूज़ नहीं की है तो आप अपने किसी बड़े जानकार, मतलब किसी बड़े के साथ में ब्लीच यूज़ करें, उनकी जानकारी में। गर्ल्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम ब्लीच ऐसे ही अप्लाई ना करें। फेस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, स्किन बर्न हो सकती है आपकी। मतलब प्लीज़ गर्ल्स, प्लीज़ 16, 18, 20 एज की जो गर्ल्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि फेस गंदा हो गया है, क्लीन अप कराना है, ब्लीच करनी है।
अगर वो बार बार सैलून नहीं जा पाती हैं तो वो घर में यूज़ करती हैं एंड फेस को ख़राब कर बैठती हैं। सो आप देखिए, मैं इसमें आपको एक्टिवेटर डाल के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी जो स्किन है, मैं कई बार काफ़ी टाइम से अपनी स्किन को ब्लीच कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उस हिसाब से एक्टिवेटर थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जो एक्टिवेटर है वो थोड़ा कम लीजिएगा। ये मैं इस तरीके से इसमें एक्टिवेटर डालूंगी। ये मैंने एक्टिवेटर का अमाउंट लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्रीम मैंने ली है और ये लिया है मैंने एक्टिवेटर। इसमें इस तरह से ये मैंने दोनों चीज़ें ली हैं एंड मैं इसको अब मिक्स करूँगी। आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, ये जो एक्टिवेटर के दाने हैं इसमें, ये अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, इसमें घुल जाने चाहिए एंड मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी इसमें इस तरह से। ये देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से आपको इसे मिलाना है। एक्टिवेटर जो है पूरा क्रीम के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए, इसके जो दाने हैं वो घुल जाने चाहिए। आप इसको थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कीजिए, बिल्कुल वेल तरीके से। आप चाहें तो इसे मिला के 1 मिनट के लिए रख भी सकते हैं ताकि इसके जो दाने हैं वो अच्छे से इसमें घुल जाएं। बट फ्रेंड्स, ब्लीच आपको बचानी नहीं है एक्टिवेटर मिलाने के बाद। अगर आप ये सोचें कि आपने ज़्यादा ब्लीच बना ली है और वो बच गई है और आप उसको रख के यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप एक्टिवेटर मिलने के बाद ब्लीच को तुरंत अप्लाई कीजिए। अगर वो बच जाती है तो आप उसे हैंड्स पर या लेग्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैं अब अपने फेस पर अप्लाई करने जा रही हूँ। ये मेरा बेटू आ गया है बीच में, सॉरी, ये मेरा गोलू मोलू सा बेटू है। सो ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है ब्लीच इसमें। अब मैं आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये आप इस तरह से ब्लीच को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप आईब्रो या फिर आईज के ज़्यादा पास ब्लीच मत ले जाइएगा। आईब्रोज पर अप्लाई नहीं होनी चाहिए, वरना आईब्रोज ख़राब हो जाएगी, गोल्डन गोल्डन बाल हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ब्लीच आप अप्लाई फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और कहीं लग ना जाए, तो आप अपनी आईब्रोज पर एंड अपने आई लैशेस पर ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। उससे अगर ब्लीच लग भी जाएगी तो बाल गोल्डन नहीं होंगे, या फिर आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर वैसलीन है तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं अपनी आईब्रोज पर और अपनी आई लैशेस पर। उससे क्या होगा कि अगर ब्लीच लग भी जाएगी तो बाल गोल्डन नहीं होंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं ब्लीच को थोड़ा थिक यूज़ कर रही हूँ। आपको पतली पतली लेयर नहीं लगानी है, थोड़ा सा थिक लेयर लगानी है, तभी आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलेगा। इस तरह से आप अप्लाई कीजिए। ब्लीच का जो रिज़ल्ट है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा आता है। बहुत ही फेयर स्किन हो जाती है ब्लीच यूज़ करने के बाद। मैं कान पर भी यूज़ कर रही हूँ, आप देखिए मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ एंड किस तरह से कहाँ कहाँ मैं लगा रही हूँ। कान पर, आईज से मैंने दूर रखा है। आपको आँखों के एरिया से थोड़ा सा दूर रखना है, वरना इसका जो एक्टिवेटर है उसकी वजह से आपको आँख में आंसू आ सकते हैं, पानी आएगा आँख में बहुत ज़्यादा।
एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बार ब्लीच को अपनी कोहनी पर या अपने हाथ पर कहीं एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए। फर्स्ट टाइम अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो उसे डायरेक्ट फेस पर अप्लाई आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये इस तरह से मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर ली है ब्लीच। काफ़ी लोग फ्रेंड्स अपर लिप्स कराना पसंद नहीं करते हैं। अपर लिप्स पे हमारे बहुत बाल होते हैं, मेरे भी हैं, मैं अपर लिप्स बहुत कम करती हूँ एंड मेरे अपर लिप्स पे भी काफ़ी बाल हैं। सो अगर काफ़ी लोगों के अपर लिप्स नहीं कराते हैं तो उनको भी ब्लीच से बेनिफिट है। आप ब्लीच कर लीजिए तो आपको अपर लिप्स ज़्यादा नहीं दिखेंगी। एंड मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे नेक पर अप्लाई करूँगी इस तरह से। आपको अपने बालों पर ब्लीच को लगने नहीं देना है। ये जो बड़े बड़े बाल हैं इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आपको सिर्फ नेक तक कवर करना है इस तरह से, ऐसे। अगर आप सिर्फ फेस पर यूज़ करेंगे, नेक पर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा फ्रेंड्स, जो आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपकी नेक लगेगी काली और आपका फेस लगेगा गोरा गोरा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ब्लीच को अप्लाई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन फ्रेंड्स अगर सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा पिंपल वाली है या ड्राई है, ऑयली है, आप हर तरीके की स्किन पर ब्लीच कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट आपको एक्टिवेटर के अमाउंट का ध्यान रखना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं या आपके बहुत ज़्यादा पिंपल्स वाली स्किन है या सेंसिटिव है तो फ्रेंड्स आप एक्टिवेटर कम लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच कर रहे हैं अपने फेस पर तो आप पहले अपने एल्बो पे लगा के चेक कीजिए या फिर अपने हाथ पे लगा लीजिए थोड़ी देर। फ्रेंड्स, वैसे तो ब्लीच से थोड़ी सी इचिंग होती ही है, हल्की फुल्की अगर आपको इचिंग हो रही है तो इनफ है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप ब्लीच मत कीजिए, आप ब्लीच को उतार दीजिए। और अगर आपको ठीक लगता है, इचिंग हल्की फुल्की है, तो आप फेस पर अप्लाई कीजिए। लेकिन फर्स्ट टाइम पहले आप डायरेक्ट फेस पर मत कीजिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कान के पीछे लगाकर भी चेक कर सकते हैं कि इचिंग हो रही है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर जो है हेयर्स थोड़े से ज़्यादा हैं तो मैं ये यहाँ पर ऐसे लगा लेती हूँ, हल्का फुल्का सा ऐसे दोनों साइड से। कान पर भी अच्छे से लगा लेते हैं हम। यहाँ चिक्स पर थोड़ा सा फ्रेंड्स हल्का लगाते हैं क्योंकि ये एरिया हमारा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इस पर थोड़ा हल्का। बाकी जहाँ पे आपकी स्किन ज़्यादा हेयरी है, जैसे अपर लिप्स पे या साइड्स पे, तो यहाँ पे आप बाद में थोड़ी सी ब्लीच ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे लगा सकते हैं। मेरे अपर लिप्स पास से थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देते हैं। एंड जैसे कि फोरहेड, आप फोरहेड पे भी हल्का सा थिक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फोरहेड का एरिया हमारा चिक जितना जो है सेंसिटिव नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज हो सकता है। इस तरह से आप फिंगर से या ब्रश से जैसे भी आपको ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ी थोड़ी ये जो ब्लीच है वो लग रही है फेस पे, हल्के फुल्के जैसे इसके दाने आप देख रहे होंगे। मेरी स्किन पर ब्लीच फूलने लगी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। थोड़ी सी देर के बाद फ्रेंड्स आप इसको हाथ से मर्ज कर सकते हैं, ऐसे रब करके फिंगर से गोल गोल करके एक बार इसको फेस पर मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ी देर बाद जब ये फूल जाएगी, ये मैंने इसे लगा लिया है।
एंड एक और बात फ्रेंड्स कि आपको कैसी स्किन पर इसको कितनी देर रखना है, आपको कितनी देर बाद इसको हटा देना है, कितनी देर में ब्लीच हो जाती है। तो इस बॉक्स के अंदर फ्रेंड्स आपको दिया गया है ये एक पेपर, इससे आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि आपको कैसी स्किन पर इसको कितनी देर रखना है, कैसे आपको इसको मिलाना है, कितनी क्वांटिटी में, सारी चीज़ जो है फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें बताई गई है। एंड फ्रेंड्स ये देखिए आप, ये यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप किस स्किन पर ब्लीच को कितनी देर रखें। सो फ्रेंड्स यहाँ लिखा है योर स्किन टोन डार्कर, वाइटिश, फेयर, 3 टाइप की आपकी यहाँ पर ये स्किन टोन बताई गई है। सो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर ये 3 टाइप की आपकी जो है स्किन बताई गई है, डार्कर, वाइटिश एंड फेयर। तो फ्रेंड्स आपको डार्क स्किन पर इसको रखना है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद आपको इसे रिमूव करना है। एंड वाइटिश स्किन पर, जिनकी फेयर वाइटिश स्किन है, आपको उस स्किन पर रखना है इसे 15 मिनट्स। 15 मिनट्स बाद रिमूव करना है। एंड फेयर स्किन, जो बहुत ही ज़्यादा गोरी स्किन होती है, उस पर आप इसे 15 मिनट्स या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। सो आप इसे 10 मिनट्स डार्कर स्किन पर, 15 मिनट्स वाइटिश स्किन पर एंड फेयर स्किन पर 15 मिनट्स या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि डार्कर स्किन पर 10 मिनट्स कम टाइम क्यों, और वाइटिश पे 15 मिनट्स ज़्यादा, मतलब डार्क स्किन पे ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए है कि अगर आप डार्क स्किन पर ब्लीच को ज़्यादा देर लगाएंगे तो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे, और डार्क स्किन पर बहुत ज़्यादा गोल्डन बाल फ्रेंड्स दिखाई देंगे। एंड आपकी जो स्किन है वो बजाय फेयर लगने के डार्क दिखाई देने लगेगी, मतलब थोड़ा सा डार्क टोन में लगने लगेगी। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि आपको डार्क स्किन पर 10 मिनट्स रखनी है। ज़्यादा देर रखने से बाल ज़्यादा गोल्डन होंगे एंड स्किन जो है वो ज़्यादा डार्क लगने लगेगी। और इसलिए आपको इसे 15 मिनट्स रखना है वाइटिश एंड फेयर स्किन पर। तो उस फेयर स्किन पर या वाइटिश स्किन पर फ्रेंड्स अगर ये ज़्यादा गोल्डन हो भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं देंगे, स्किन आपकी फेयर लगेगी। तो इस तरह से आप देखिए ये फूलने लगी है। एंड अब मैं इसको हाथ से पूरे फेस पर एक बार इस तरह से मर्ज कर लूँगी, फैला लूँगी इस तरह से। ये आप देखिए मैं पूरे फेस पर ऐसे इसको फिंगर से मिला ले रही हूँ। अब ये और भी अच्छे से स्किन पर हो जाएगी। कान पर भी एंड नेक पर भी अच्छे से ऐसे हमने इसे मिला लिया है। ये देखिए ये हो गया हमारा अच्छे से, और भी फेस पर लग गया। एंड फ्रेंड्स ब्लीच जो है आप बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। ब्लीच आप 15 डे बाद यूज़ कर सकते हैं। 15 डेज़ के बाद 15 दिन में एक बार। वो भी फ्रेंड्स मैं नहीं कहूँगी कि आप फ्रेंड्स ब्लीच को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ ब्लीच को फेस पर। मुझे जब कहीं पार्टीज़ वगैरह में कहीं जाना होता है या मुझे लगता है कि आज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, मुझे ब्लीच लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे ज़रूरत है, जैसे कि अभी भी मुझे कहीं जाना ही है एक्चुअल में कल। मैंने सोचा कि ब्लीच तो करनी ही है, क्यों ना आपके साथ इसका डेमो भी कर लिया जाए। तो इसलिए आज मैंने इसका डेमो किया है। एंड क्योंकि मेरी ब्लीच ख़त्म हो गई थी तो मैंने नई भी मंगाई है, न्यू बॉक्स। इसका रिव्यू भी आज हो गया। एंड इसका जो फ्रेंड्स मैंने जैसा कि पहले आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, इसका छोटा वन टाइम यूज़ पैक भी आता है।
अगर आपको घर में अपने ऊपर यूज़ करना है तो आप वो 1 टाइम पैक मंगाइए और यूज़ कीजिए। बट एक्टिवेटर का फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि उस पर 1 टाइम यूज़ लिखा है तो जितना आपको एक्टिवेटर है वो सारा क्रीम में डाल लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, कम एक्टिवेटर डालिए। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि आप अपनी किसी बड़ी सिस्टर या मम्मा या घर में कोई बड़ा हो तो उसके साथ करें, उससे थोड़ी नॉलेज ले लें इस बारे में। खुद से फर्स्ट टाइम अकेले में पर्सनली यूज़ ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्किन को गोरा तो कर सकती है, लेकिन अगर आप इसको ठीक से यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपकी स्किन को ख़राब भी कर सकती है, स्किन को बर्न कर सकती है। स्किन ज़्यादा एक्टिवेटर होने से या ज़्यादा टाइम रखने से, आपको इसकी नॉलेज ना हो तो स्किन को ख़राब कर देगी और फिर उसको जो है ठीक करने में आपको टाइम लगता है। सो फ्रेंड्स, आप ब्लीच को एकदम लगाने के बाद बाहर धूप में मत जाइए, बाहर मत निकलिएगा। एंड जब आप ब्लीच करते हैं फ्रेंड्स तो कोशिश कीजिए कि पहले तो आप ब्लीच लगा के बाहर धूप में ना निकलें। अगर फिर भी आपको जाना ही है तो आप कोशिश कीजिए ब्लीच के बाद, एक तो इसमें आपको ये पोस्ट सीरम दिया हुआ है, ये आप लगाएंगे ही, बट आप अगर पैक लगा सकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्लीच को लगा के हटाने के बाद, अगर आपके पास टाइम नहीं है क्लीन अप या फेशियल का, तो आप इसके बाद कोई भी एक पैक जो आपको सूट करता हो, जो आपके पास हो, आप उसे ज़रूर लगाइए। एंड उसके बाद भी आप इसे सीरम को फेस पर लगाकर फ्रेंड्स तब धूप में निकलिएगा। ऐसे ही आप धूप में मत जाइएगा। ये जो ब्लीच है फ्रेंड्स, ये हमारे फेस की स्किन की जो ऊपर की एक लेयर है वो हटा देती है। स्किन के ऊपर जो डस्ट या डलनेस वाली एक लेयर जो आ जाती है हमारे फेस पे, तो ये उसे हटा देती है। एंड आप एकदम ब्लीच करने के बाद अगर बाहर जाएंगे तो डायरेक्ट सन टैन, मतलब धूप जो है अटैक करेगी, एंड धूल मिट्टी, तो स्किन से पिंपल्स वगैरह आ सकते हैं और ऑयल वगैरह स्किन पर, जैसे आप देखते हैं ना फेस चिपचिपा हो जाता है बाहर से आने के बाद। एंड जैसे कि मैंने कॉटन से क्लीन किया तो कितनी डस्ट थी, कॉटन पूरी ब्लैक हो गई थी। सो एंड आप साबुन सोप यूज़ मत कीजिएगा फ्रेंड्स। जब आप ब्लीच यूज़ करें तो आप कोशिश कीजिए कि आप 5-6 घंटे तक सोप यूज़ ना करें। कोई भी सोप या अगर आप क्या बोलते हैं, कोई भी सोप अगर आप यूज़ करते हैं या कुछ और चीज़ आप जिससे फेस वॉश करते हैं, किसी भी टाइप का फेस वॉश, कुछ भी फ्रेंड्स ब्लीच लगाने के बाद मत लगाइएगा, क्योंकि केमिकल है और उसमें भी केमिकल होता है। तो दोनों केमिकल को आपस में यूज़ नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। तो आप कुछ टाइम सोप या फेस वॉश यूज़ मत कीजिएगा, 4-5 घंटे। अब हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप या तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, ब्लीच को हटाकर आप हल्का सा ब्लीच को ऐसे हटाएंगे एंड बालों को ऊपर करके देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये मेरे बाल बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये मैं मिरर में देख रही हूँ, मेरे बाल जो हैं फ्रेंड्स वो बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। एंड अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, मेरे अपर लिप्स के जो बाल हैं वो काफ़ी डार्क हैं, तो दूर से ही ब्लैक ब्लैक नज़र आते हैं। एंड मेरी अपर लिप्स भी हो गई है फ्रेंड्स। सो अब हम इसे रिमूव करेंगे। ये अपर लिप्स पे भी अच्छे से हो गया है एंड यहाँ पर भी अच्छे से हो गया है एंड काफ़ी देर हो गई है मुझे इसे लगाए हुए। सो अब हम इसे अच्छे से रिमूव करेंगे। एंड आप देखिए कि ये सूखी नहीं है, काफ़ी ब्लीच जो है वो फेस पर लगाने के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बट ये अभी भी देखिए आप, इतना क्रीमी क्रीमी जो है इसका ये टेक्सचर वो काफ़ी अच्छा है। ये इजीली उतर जाएगी, ये फेस पर सूखी नहीं है। एंड आप इसको उतारने के लिए फ्रेंड्स एक हैंकी का यूज़ भी कर सकते हैं, टॉवल टाइप छोटा जो हैंकी होता है, या फिर कॉटन या टिश्यू पेपर। मैं इसे इस तरह से, मैंने बाउल में पानी लिया है एंड ये स्पॉन्ज का यूज़ करूँगी मैं फेस से इसे हटाने के लिए, ब्लीच को रिमूव करने के लिए। इस तरह से नॉर्मल पानी ही आपको यूज़ करना है, नॉर्मल वाटर से आप इसे अच्छे से क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपने चिक एरिया से इसको क्लीन करेंगे ऐसे। एंड फ्रेंड्स आप ब्लीच को ना ड्राई
कपड़े से या ड्राई टिश्यू से मत उतारिएगा। आप जब भी उतारे इसे वाटर से ही उतारिएगा, पानी से गीला करके अच्छे से इसे क्लीन करके एंड फिर आप वाटर से अपने पूरे फेस को वॉश कीजिएगा, अच्छे से धो लीजिएगा। इस तरह से देखिए, आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा कितनी ग्लो कर रही है स्किन एकदम से। उस टाइम कितनी डल लग रही थी स्किन मेरी, कॉटन से भी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, काफ़ी डस्ट थी फेस पे। और अभी ये टाइम फ्रेंड्स ऐसा है, एक तो गर्मी, ऊपर से बरसात का मौसम चिपचिपा, एंड वैसे तो बाहर जाना अभी सारा बंद ही है। आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है एंड लॉकडाउन चल रहा है, बट छोटा सा पास में ही हमारे किसी रिलेटिव्स के यहाँ फंक्शन है, सो इसलिए मैं उसमें जा रही हूँ। मुझे दूर नहीं जाना है, घर से ज़्यादा दूर आप निकल भी नहीं सकते, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, एंड अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। सो फ्रेंड्स, मैं सभी को कहूँगी कि आप सब अपना ध्यान रखिएगा। पहले से तो हालात पहले जैसे नहीं हैं, पहले तो बिल्कुल घर में कैद हो गए थे 2 महीने के लिए, बट पहले से बेटर है। थोड़ा शॉप वगैरह खुल गई है, पार्लर भी खुल गए हैं। सो ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरी ब्लीच जो है अपनी हटा ली है फेस से। ये थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर है कान के पास। ये अच्छे से आपको पूरी ब्लीच क्लीन करनी है और उसके बाद आपको साफ वाटर से फेस को वॉश भी कर लेना है। एंड आँखों से बचा के फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आईब्रोज पर लग सकती है ब्लीच, तो आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कर लीजिएगा आँखों पर और आईलैशेस पर, एंड या फिर आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, उसे आप लगा लेंगे। तो उसके बाद अगर आपके फेस पर ब्लीच लग जाएगी फ्रेंड्स, आईब्रोज पर सॉरी लग जाएगी या लैशेस पर, तो वो बाल गोल्डन नहीं होंगे उससे। एंड ये मेरा फेस हो चुका है क्लीन, एंड कितना अच्छा फेस मेरा लग रहा है। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब केमिकल है बट इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है ब्लीच की। मुझे यही ब्लीच पसंद है और मैं हमेशा बस यही एक ब्लीच यूज़ करती हूँ, ऑक्सी ब्लीच। क्लाइंट्स अगर खुद से कहते हैं कि उन्हें कोई और ब्लीच करनी है तो ही मैं दूसरी ब्लीच यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं तो यही ब्लीच करने के लिए कहती हूँ। और जो ब्लीच हैं वो किसी को सूट करती हैं, किसी को नहीं, बट ये जो ब्लीच है ये आप किसी भी स्किन पर कीजिए फ्रेंड्स, ये एलर्जी वगैरह नहीं करेगी, बशर्ते कि आप पहली बार यूज़ ना कर रहे हों। आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते समय काफ़ी सारी सावधानी बरतें, क्योंकि केमिकल है, फ़ायदा तो है ही बट नुकसान भी कर सकता है। सो आप देख सकते हैं मेरे फेस को। आपको सॉफ्ट हाथों से ही क्लीन करना है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कि आप ज़ोर ज़ोर से इनको खींचने लगें, एंड इजीली आपको सॉफ्ट हाथों से इसको ऐसे रिमूव करना है। ये मेरी स्किन हो गई है अच्छे से क्लीन, एंड आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना शाइन कर रहा है, वाह। एंड अब मैं थोड़ा सा अपने आप को टॉवल से पोंछ लेती हूँ। ऐसे डैप डैप करके आपको अपनी स्किन को पोंछना है, ऐसे धीरे धीरे, एकदम रगड़ना नहीं है स्किन को। स्किन जो है हमारी और भी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सेंसिटिव हो गई है, अभी भी ब्लीच लगा के उतारा है। एंड अब आपको लगानी है फ्रेंड्स ये पोस्ट ब्लीच। ओके, अब आपको ये ब्लीच मैं लगा के दिखाती हूँ। इसकी जो फर्स्ट प्री ब्लीच है फ्रेंड्स वो मैंने नहीं लगाई थी, ये वाली, बट आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या आप घर पे कर रहे हैं तो आप ये वाली क्रीम जो है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लगती है, एंड क्योंकि मेरा तो पार्लर है, मुझे आता है यूज़ करना, एंड मुझे
फेस पर कोई भी प्रॉब्लम इस ब्लीच से ना कभी हुई है ना होती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तब भी नहीं हुई थी। एंड ये देखिए, ये जो है ये वाली क्रीम, ये इस तरह से है सीरम इसका। एंड ये सीरम इसका बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत ही, जब आप इसको अप्लाई करेंगे बहुत अच्छी सी शाइन करेगा। एंड ये लगाने के बाद एक तो ये बहुत सॉफ्ट है, जेल बेस्ड है ये सीरम इसका। एंड आप इसको इस तरह से फेस पर डैप डैप करके पहले ऐसे लगा लीजिए। इसकी फ्रेग्रेंस फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है, बहुत, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। एंड आप इसको ऐसे हाथ में रब कीजिए एंड पूरे फेस पर ऐसे फैला लीजिए एंड इस तरह से हल्की सी मसाज दीजिएगा। मुझे अभी कहीं बाहर नहीं जाना है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने पैक अप्लाई नहीं किया है फेस पर, अदरवाइज़ मैं पैक लगाती। थोड़ा सा मेरे पास फ्रेंड टाइम भी कम है क्योंकि मेरे बेबीज़ परेशान हो रहे होंगे, काफ़ी देर हो गई है मुझे। सो इस तरह से फेस पर आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ऐसे देखिए, ये लगाने के बाद, सीरम लगाने के बाद स्किन और ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी लग रही है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन को, मेरी स्किन जो है ब्लीच करने के बाद कितनी ग्लो कर रही है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लीच का रिव्यू एंड डेमो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप किसी और ब्लीच का रिव्यू देखना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर उसका रिव्यू करके दिखाऊंगी एंड डेमो करूंगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मुझसे पूछना है या कोई सवाल है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। एंड आपको ब्लीच का रिज़ल्ट कैसा लगा, डेमो रिव्यू कैसा लगा, वो आप मुझे प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरे वीडियो से मतलब कुछ आपको मुझसे कहना है या मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अगर आप ये ब्लीच यूज़ करते हैं मेरा वीडियो देखने के बाद, तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिला, कैसा ग्लो आया, आपको कैसा लगा ये ब्लीच यूज़ करने के बाद, मुझे ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।